Hello friends, welcome back to the PK tutorial. Today we will discuss about what is the decast function and what is the melt function in R Studio and what's the difference between decast and melt function in R. So वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि द PK ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें एक डीएफ डेटा फ्रेम दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमारे 9 वेरिएबल हैं और 15 हमारे ऑब्जेक्ट हैं। हमें इनके काउंट निकालने हैं। सपोज दैट हमें सिटी को लेना है यहाँ पे और सिटी में हमें देखना है कि अहमदाबाद कितनी बार रिपीट हो रहा है, गुड़गांव कितनी बार रिपीट हो रहा है, नोएडा कितनी बार रिपीट हो रहा है। सपोज दैट हम अहमदाबाद का लेते हैं तो हम मैनुअली करके देखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अहमदाबाद, तो यहाँ पे अहमदाबाद का हमें सिर्फ 1 रो दिखाई दे रही है, यानी कि अहमदाबाद की एंट्री कितनी बार हुई है, सिर्फ 1 बार हुई है। उसके बाद में मैं अहमदाबाद की जगह नोएडा लेता हूँ, तो नोएडा की हमारी 3 टाइम काउंट हुआ है, जिसमें से हमारे जो जेंडर पे देखें हम तो 3 मेल हैं हमारे। तो ये हो गया मैनुअल तरीका कि हम किसी भी डेटा फ्रेम को ऊपर फिल्टर का ऑप्शन से चूज करके हम फिल्टर लगा करके उसका काउंट देख सकते हैं। सपोज दैट हमें इसकी एक समरी बनानी है। समरी में हमारे पास में शो होना चाहिए कि उसकी सिटी का काउंट कितना है, और उसमें से भी हम देखें तो हम उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर उसका जेंडर का काउंट क्या है। सपोज दैट अहमदाबाद में मेल है या फीमेल है, मेल है तो कितने हैं, फीमेल है तो उनका काउंट क्या है। वैसे ही हमारे नोएडा के अंदर या फिर गुड़गांव के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर हम पर्टिकुलर किसी भी सिटी के अंदर देखना है या फिर सभी सिटी के अंदर देखना है तो हम उसकी एक समरी बनाते हैं। वो हमारी समरी बनाने में हमारी यानी कि एक पीओट बनाने में हमारी हेल्प करता है डीकास्ट फंक्शन। तो डीकास्ट फंक्शन से मैंने एक समरी बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी एक समरी हो जाती है जिसमें हमारे यहाँ पे सिटी लिखी हुई है और यहाँ पे हमारा जेंडर आ जाता है। जेंडर में हमारा फीमेल और मेल। अब हम देखते हैं अहमदाबाद में कितना है, सिर्फ मेल है और 1 है इसका काउंट। दिल्ली में सिर्फ 1 है। और वैसे हम देखते हैं जयपुर के अंदर हमारी एक फीमेल भी है और एक मेल भी है। तो इस तरीके से हम जेंडर वाइज और सिटी वाइज उसका काउंट देख सकते हैं। इसके बाद में हमारी बात आती है कि इस फंक्शन के ऊपर मेल्ट फंक्शन कैसे लग सकता है, मतलब मेल्ट फंक्शन का क्या यूज होता है। सपोज दैट हमारे पास में एक समराइज डेटा है और ये वाइट फॉर्म में है, इसको हमें लॉन्ग फॉर्म में लेके आना है, जैसे कि हमारी डीएफ डेटा फ्रेम थी सेम वैसे लेके आना है। तो वैसे कैसे आएगा, तो इसके लिए हमारा एक कोड होता है मेल्ट के नाम से, तो उसको हम लगा देंगे तो हमारे सिटी वाइज उसका जेंडर आ जाएगा और फिर उसका काउंट आ जाएगा। डिफरेंस क्या है डीएफ और डीएफ मेल्ट के अंदर, डीएफ में हमारा पर्टिकुलर एक डेटा दिया हुआ है, रो डेटा दिया हुआ है जिसमें हमारे काउंट नहीं लिखे हुए कि अहमदाबाद का कितना काउंट है। लेकिन हम जब भी समरी का ये समराइज डेटा था इसका हम मेल्ट फंक्शन लगा करके करेंगे तो इनके सामने पर्टिकुलर हमें इसकी वैल्यू लिखी होगी कि जोधपुर में फीमेल जो है उसका 1 है। ये आता कैसे है, यहाँ तक जो भी फीमेल है हमारा एक बार सिटी आएगी इसकी, इसके बाद में मेल के सामने ठीक वही सिटी आएगी और उसका काउंट लिखा होगा कि हमारे अहमदाबाद में फीमेल जो है उसका 0 है और अहमदाबाद में हमारा मेल जो है उसका 1 है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि डीएफ जो डीकास्ट है उसका ऑपोजिट हो जाता है मेल्ट फंक्शन में और हमें काउंट लिखा हुआ आता है। अब हम इसके ऊपर एक नई डेटा फ्रेम बनाते हैं। नई डेटा फ्रेम में हमारा क्या होता है कि इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि अगर हमें इस डीएफ मेल्ट के ऊपर अगर हमें डीकास्ट लगाना है तो हमारा सेम डीकास्ट की तरह ही आएगा, यानी कि डीएफ अंडरस्कोर डीकास्ट के नाम से जो हमारी डेटा फ्रेम है सेम हमारा वैसे ही समराइज हो जाएगा फिर से, और हम मेल्ट लगा देंगे इसके ऊपर तो हमारा कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारी डेटा फ्रेम हम बनाते हैं वो कुछ इस तरीके की होगी। इस तरीके में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे बैड है, यानी कि हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे सिटी ली है, इसका जेंडर लिया है और इसकी कैटेगरी ली है, यानी कि हमने 3 वेरिएबल लिया है। 3 वेरिएबल को हम देख रहे हैं इनका काउंट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल के काउंट है। अब अहमदाबाद सिटी के अंदर जो फीमेल है, फीमेल में बैड फीमेल है, वो कितनी है, 0। अब हम देखते हैं कि हमारा मेल और गुड में 1 है सिर्फ। अब इसमें हमें देखना हो कि जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेकार रही है
1 यहाँ पे आ रहा है हमारा जयपुर में, यानी कि जयपुर की एक फीमेल है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बैड रही है, और वो उसका क्या आ रहा है, फीमेल में है। इसका मेल में भी कुछ है, हाँ मेल में भी है। इसका जो मेल में आ रहा है उसकी मेल की भी परफॉर्मेंस सबसे बेकार रही है। सबसे अच्छी किसकी रही है, सुपर में रही है हमारी 3 सिटी की, जोधपुर, मुंबई और नोएडा, ये मेल के अंदर है। और फीमेल के अंदर सबसे अच्छी रही है हमारी किसकी, जोधपुर के अंदर, जिसकी सबसे अच्छी रही है फीमेल में सुपर रही है उसकी कैटेगरी का एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारी कैटेगरी है जिसमें हमने कुछ कंडीशन लगा रखी है, इनकी सेल इतनी हो तो इसको गुड देना चाहिए, 800 है तो इसको बैड देना चाहिए। इस तरीके से हमने कंडीशन इस पर अप्लाई की हुई है। इसके बाद में अगर हमें सपोज दैट ये सैलरी दीवार, एक कॉलम है सैलरी है, इस सैलरी का हमें सम करना है, मतलब कि टोटल करना है सिटी वाइज और जेंडर वाइज। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा ये अहमदाबाद के अंदर फीमेल में 0 जो थे तो उसकी कोई भी नहीं था, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही थी तो 0 आ गया। जो मेल था उसकी सैलरी हमारी कितनी है, 20,000 है। सेम जयपुर, जोधपुर, मुंबई के लिए दोनों थे, मेल था और फीमेल भी था। तो यहाँ पर इसकी सैलरी जो है सम हो करके आ रही है, जैसे 1,25,000 है तो जोधपुर में हमारे ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तो इनकी सम हो गया है। और वैसा ही अगर हमें सम करना है 3 वेरिएबल के ऊपर, यानी कि हमें इसकी क्या लेनी है, इस बार हमें इसकी कैटेगरी भी लेनी है। तो हमारी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पहले हमारा काउंट आ रहा था वैसे ही हमारा अब सम आ गया कि हमारा जो 20,000 है अहमदाबाद के अंदर जो मेल और गुड एम्प्लॉय था, मतलब उसकी कैटेगरी गुड थी। यहाँ पे हमारा जो इस तरीके से आ रहा है इसका हम कॉलम का नाम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हमें मेल की जगह कुछ और लिखना है या फिर वेड की जगह कुछ और लिखना है तो हर चीज हम बाद में चेंज कर देंगे इसकी, लेकिन एक समराइज हमारे पास में डेटा आ जाता है। दोस्तों ये सभी हमारी डेटा फ्रेम कैसे बनती है, इसका कोड क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डेटा फ्रेम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको हम इन्वायरमेंट में से डिलीट कर देंगे और 1 बाय 1 हम समझेंगे कि इसका कोड कैसे रन होता है और इसके लिए कौन सा पैकेज यूज में आता है। उन सभी की 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे। 1 मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ये मैंने डिलीट कर दिया है। अभी इसको इन्वायरमेंट में से डिलीट कर देते हैं और ये यहाँ से कंसोल पार्ट में से डिलीट कर दिया। अभी हमारा फिर से स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। और सबसे पहले हमें अपनी डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करवा लेना है आर स्टूडियो के अंदर, जिसका नाम होगा डीएफ। डेटा आपने पहले भी देखा होगा, ये मैं सेम ही डेटा रख रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये हमारी डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम के बाद में हम सबसे पहले हमारी कंडीशन लगाते हैं। उसके लिए हमें एक पैकेज जो हमारा रिसेप्ट, इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने आर स्टूडियो के अंदर और इसको रन कर देना है। इसके बाद में हमारा आएगा एक डेटा फ्रेम हम बनाएंगे df_dcast के नाम से। तो हमें dcast लगा देना है। dcast लगाने के बाद में यहाँ पे हमारी डेटा फ्रेम का नाम लिखना होगा df जो हमारी डेटा फ्रेम है उसको लिखने के बाद में कोमा, फिर सिटी, फिर हमें ये वाला साइन लगा देना है। ये साइन क्या करेगा कि हमें पैरेलली दिखाएगा कि जो हमारी सिटी है और हमारा जो जेंडर है, जो हमारे 2 कॉलम है, तो उनमें हमारा क्या काउंट होगा। तो इसको मैं रन कर देता हूँ, Ctrl+Enter। तो हमारे पास में एक नई डेटा फ्रेम बन गई है df_dcast के नाम से, जहाँ पे हमारा क्या आ गया है, सिटी वाइज और जेंडर वाइज काउंट आ गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। इसके बाद में हमें जो ये df_dcast के नाम से जो डेटा फ्रेम थी, इसके ऊपर हमने लगाया है मेल्ट फंक्शन। अब मेल्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने डेटा फ्रेम का नाम लिखा है और मेल्ट लिख दिया है df_dcast डेटा फ्रेम के आगे। तो इसको मैं रन करूंगा Ctrl+Enter। तो ये हमारा आ गया df_melt के नाम से एक नई डेटा फ्रेम, जो कि मैंने समझा दिया है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से फिर से समझा दूंगा। और जो हमारी df_melt के नाम से जो डेटा फ्रेम बनी है, उसके ऊपर हम अब दोबारा से dcast लगा के देखते हैं क्या हमारे पास में सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको रन करता हूँ, यहाँ से भी रन कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास में एक नई डेटा फ्रेम बन गई है जिसका नाम क्या है, dcast1, df_dcast1। और ये जो df_dcast1 है ये सेम है हमारी df_dcast के। इसके बाद में हम चलते हैं dcast for 2 कॉलम। अभी हमारी कंडीशन लगेगी 2 कॉलम के ऊपर।
तो ये हमारी सिटी हो गई है। जैसे कि मैंने एक डेटा फ्रेम का नाम लिखा है a_dcast_value। मैंने a क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा फ्रेम के नाम क्लियर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके आगे लगा दिया a। अब मैं a लगा दूंगा तो हमारा जो a दिखाई देगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि dcast वैल्यू का मैंने फंक्शन लगाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे dcast लगाने के बाद में ये हमारे डेटा फ्रेम का नाम हो गया, सिटी, जेंडर, और यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ गई है। कैटेगरी हमारी कैसे आएगी, जो कि दिखाई दे रही थी हमारी पैरेलल आ जाएगी, कॉलम वाइज आ जाएगी, ठीक है। और हमें वैल्यू में अब कुछ ना कुछ हमें कॉलम का नाम देना होगा। जैसे वैल्यू डॉट वार में हमने दे दिया सैलरी का नाम, यानी कि ये क्या करेगा, सैलरी के ऊपर इसका काउंट निकाल देगा। फंक्शन डॉट एग्रीगेट के आगे हमें लेंथ लिख देना है, लेंथ लिखेंगे तो हमें उसका काउंट आ जाएगा, लेंथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, काउंट आ जाएगा। अब इसको हमें रन कर देना है, यहाँ पे हम गए और इसको रन कर दिया, तो हमारे पास में a_ के नाम से एक डेटा फ्रेम आ गई है, जिसके अंदर हमारे काउंट आ गए हैं, जिसके जेंडर, इसकी कैटेगरी और सिटी, तीनों के काउंट आ गए हमारे पास में। अब जो हमारी सैलरी थी, df जो डेटा फ्रेम है, इसके अंदर हमारी जो सैलरी थी, इस सैलरी का हमें सम चाहिए। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक माइनर सा चेंज करना है। ये हमारे डेटा फ्रेम का नाम दूसरा हो गया है, जिसका नाम हमने दे दिया b_dcast_ सम के नाम से। dcast सेम रखा है यहाँ पर सैलरी तक, फंड डॉट एग्रीगेट के आगे हमने लिख दिया है सम। सम के आगे हम मीन लिखेंगे तो उसका मीन आ जाएगा, मीडियन लिखेंगे मीडियन आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, इसको रन कर देना है, dcast को फिर से यहाँ पे रन किया तो ये आ गया b_dcast। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका सम हो गया, सैलरी का सम हो गया यहाँ पे। और इसके बाद में हमारा थर्ड नंबर जो हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं c_dcast सम के नाम से, तो इसमें हमारे कितने वेरिएबल हो जाएंगे, सिटी, जेंडर और कैटेगरी, 3 वेरिएबल हो गए, जिसका हमने सम निकाल दिया यहाँ पे। तो ये थोड़ा और वाइड रूप में हो गया है, जिसमें हमारे 3 कॉलम के बीच में ये समराइज डेटा बना देता है। अहमदाबाद सिटी वाइज हो गया, फीमेल, और ये कैटेगरी आ गई है। इनके कॉलम के नाम मैंने आपको बता ही दिए थे, चेंज कर लेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें आपको कोड समझ में आ गए होगा, आप यहाँ से देख सकते हो कोड। अगर आपको नीड है तो मैं आपको अलग से मेल पर दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना है इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा इसका कोड। और जो भी कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता देना। उम्मीद है दोस्तों आपको दी गई जानकारी से, तो चैनल द पीके ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द पीके ट्यूटोरियल।